अभी तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा शीट में, वर्डिंग्स है कुछ उस हिसाब से। ऐसे मम्मी हर रोज़ करती है, हर रोज़ ऐसे पूजा देती है, चाहे वो मंडे हो ट्यूसडे हो, हर रोज़ मम्मी इवनिंग में ऐसे पूजा। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और आज मैं एक जो चीज़ है वो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आज मैं फ्रांस से एक चीज़ मंगवाया हूँ। एक्चुअली वो आज आने वाला है, ठीक है, आज ही के दिन आएगा क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि डिलीवरी आज ही के दिन होगा। तो चला आएगा, शायद रात तक चला आएगा। तो बेसिकली बाहर से इंपोर्ट करने में आपको बहुत एक्स्ट्रा ड्यूटी तो लगता ही है। तो ये जो चीज़ है मुझे बाहर से इसलिए मंगवाना पड़ा क्योंकि ये चीज़ इधर मिलता नहीं है। बेसिकली ये जो चीज़ है ये चीज़ इधर मिलता नहीं है। एक छोटा सा पेन ड्राइव करके एक चीज़ आता है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एंड उसका क्या महत्व है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे चल के। मेरे इन्वेस्टमेंट की जर्नी में ये आगे चल के काम में आने वाली है, इसीलिए मैंने इसको खरीदे। ऐसे नहीं कि मैं बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ बार बार बाहर से मंगवाता हूँ, ऐसे कुछ मेरा शौक नहीं है। ये काम की चीज़ है और ये इधर मिलता नहीं है। और बेसिकली मेरा एक दीदी है, तो जो दीदी है उनका नाम है रिया दी। रिया दी बेसिकली रहती है आपका यूएसए में, ओके, अमेरिका में वो रहती है उनकी हस्बैंड के साथ। और पिछले साल ही उनकी बेबी हुई है जिस कारण से वो नहीं आ पाई। ओके, ऑब्वियसली बेबी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है काफी होती है। बोल दिए थे कि दीदी इस टाइम मेरे लिए मतलब कुछ एक्सपेंसिव चीज मत लाइएगा, मतलब दीदी जब भी आती है तो मेरे लिए कुछ एक्सपेंसिव चीज लाकर मतलब देते लाइक दैट। तो इसीलिए दीदी को बोले थे कि दीदी इस टाइम कुछ एक्सपेंसिव चीज ऐसे मत दीजिएगा, मुझे आप वो लाकर दीजिएगा जो मतलब वो चीज है, वो चीज उधर ही मिलती है। उधर मतलब वो मतलब लोकल मार्केट में या शॉप में तरह तरह की जगह पर उन लोगों का मिलता है, पर हम लोग के इधर मतलब एकदम जैसे मतलब यूनिक टाइप चीज है वो मिलता ही नहीं है। तो इसलिए दीदी को बोले थे कि दीदी लाकर देना, तो दीदी एग्री किए थे। तो पिछले साल आने वाली थी पर हो नहीं पाया क्योंकि दीदी का बेबी हो गया, तो इसीलिए रेस्ट लेना पड़ेगा, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दीदी नहीं आ पाएगी अभी, 1-2 साल तो और भी नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा ऐसे सर्च पर्च करके मुझे दिखाई दिया कि यूएसए से भी मैं इंपोर्ट कर सकता था, पर मुझे फ्रांस से इंपोर्ट करने में थोड़ा सा कॉस्ट जो है वो मतलब कम लग रहा था, इसीलिए मैंने फ्रांस से इंपोर्ट किए। तो जब भी वो आएगा मैं आगे चल के आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि क्या वो चीज़ है, क्या काम में आने वाली है, कैसा वो दिखता है, इसका कॉस्ट क्या पड़ा, सब आगे चल के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इवनिंग की पूजा होती है हम लोग की घर पे, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में दोनों टाइम होती है। ये घर है हम लोग की तुलसी गाछ, ये हम लोग की तुलसी का पेड़ है, ये वाला छोटा सा। इधर मम्मी इवनिंग में हर रोज़ पूजा देती है और तुलसी पेड़ के सामने इवनिंग में पूजा देना होता है। और अगर आप ऐसे प्रदीप को जलाएंगे तो मन को शांति मिलती है। ऐसे मम्मी हर रोज़ करती है, हर रोज़ ऐसे पूजा देती है, चाहे वो मंडे हो ट्यूसडे हो, हर रोज़ मम्मी इवनिंग में ऐसे पूजा देती है। मम्मी की हो गई इवनिंग की पूजा कंप्लीट। मैं एक दिन শাক ফুয়ানো শিখিয়ে দিও। ठीक है दादा, मुझे नहीं आती है। तो आज आया है ये वाला बॉक्स, इसके अंदर बहुत सारा सेकेंड हैंड हारमोनिका है। ये भी एक बॉक्स आया है, इसके अंदर भी बहुत सारा सेकेंड हैंड हारमोनिका है जो मुझे सेल आउट करना है। और ये दोनों सेल आउट हो चुका है, जो आगे चल के मुझे पैकिंग करके देना है। और मेरे पैकिंग में तो आप लोग जानते ही है, मेरी मम्मी पापा हेल्प करती है। तो ऐसे सिचुएशन है आज की। ये भी एक पैकिंग होगी, एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव कोर्स जाएगा, ये भी एक पैकिंग होगी। तो बस मम्मी का इंटरवल चल रही थी पूजा देने के कारण से, वापस मम्मी देखेगी सिनेमा। आज मम्मी मौत से सिनेमा देख रही है टीवी में। কি হলো কোনটা টিপলে? এইটাতে বেশি বন্ধই করে দিয়েছে মনে হচ্ছে, চালু করো আগে। দাও 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 দাও, এই যে এটা দুবার টিপি। দাঁড়া দাঁড়া, পুরো বন্ধ করতে হবে। আসবে, দাঁড়াও। হ্যাঁ, আগে টিভিটা আসবে তারপরে তো তুমি ইউটিউবটা চালাবে রে বাবা। টিভিটাই আসেনি, তুমি ইউটিউবে টিপে যাচ্ছ। টিভিটাকে বন্ধ হয়ে গেছে, টিভিটা কোনো কারণে। এই যে এবার আসছে না, এবার চালাও ইউটিউব। এবার আসবে ইউটিউব। তারপরে তো দেখবে। টিভিটাকে বন্ধ করে চলে গেছো। ওই যে सर्च करो एबार, बोलो। तो आज मैं बना रहा हूँ ये वाले सॉन्ग, क्योंकि इतना प्यार। तो ये मैं सी स्केल में ही बना रहा हूँ अभी बैठ के। तो पूरा बनाएंगे। तो फिलहाल तो नोटेशन मेरा हाफ बन चुका है, मैं दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि पेड नोटेशन है। बनाने के बाद मैं आप लोगों को सुनाऊंगा ज़रूर।
तो एक्चुअली मेरे पास कुछ पेड नोटेशन भी आया था और कुछ पेड क्लासेस भी मैं लिया हूँ इस दौरान, मतलब लास्ट आपका 7-10 दिन में। और उसके बाद ही मैं वो जो चीज़ है वो मैंने ऑर्डर दिए, मतलब उसी प्राइस से। मेनली पेड नोटेशन हुआ, कुछ आपका रीसेलिंग में गया तो उसी प्राइस में, मतलब मेरा जो प्राइस पड़ा था वो 17,000 पड़ा था। एक्चुअली प्राइस 13,000 कुछ था, बट वो इंपोर्ट करने में, इंपोर्ट ड्यूटी देने में, फिर पोस्ट ऑफिस से आया लोग देने के लिए, तो ये सब खर्चा जो होता है वो एक्स्ट्रा एक बार्डन है आप मान लीजिए, तो उसको देना पड़ता है। तो उसको देने पर अराउंड आपका 17,000 मेरा पड़ा। तो ये चीज़ बहुत ही काम की चीज़ है, मैं दिखा रहा हूँ वो चीज़ आ गई है। एक्चुअली वो चीज़ क्या है, तो वो चीज़ है आपका, ये चीज़ है ये वाला, तो मेरे पास आ गया अभी। तो ये है आपका लेजर नैनो एस प्लस, आप लोग देख पा रहे लेजर नैनो एस प्लस, ठीक है। तो आज भी मैं जो नोटेशन बना रहा था वो भी एक पेड नोटेशन है, जो मैं आप लोगों को आगे चल के मैं सुना रहा हूँ, ठीक है। वो ऑलरेडी हो चुका है मेरा, और पीछे भी मेरा कम से कम 5-6 पेड नोटेशन था, वो भी मैंने बनाया है। तो ये सारे पेड नोटेशन की जो पैसा थी एंड थोड़ा सा मैंने क्लास लिए और उसके बाद रीसेलिंग फेसिलिंग हुआ, तो सब मिलाकर जोड़कर मैंने ये 70,000 से तो ये वाला जो चीज़ है वो मैंने ले लिए। ये मेरा बहुत काम की चीज़ है आगे चल के। एक्चुअली एक पेन ड्राइव होता है, ठीक है, एक छोटा सा पेन ड्राइव होता है, बट ये पेन ड्राइव है नहीं, पेन ड्राइव जैसा दिखता है। एक्चुअली इसको बोला जाता है हार्डवेयर वॉलेट, यस, इसको बोला जाता है हार्डवेयर वॉलेट। इसमें आप क्या कर सकते पता है, ये एक हार्डवेयर वॉलेट है जो आप अपने पास जिंदगी भर रख सकते हैं, और इसके अंदर जो सेव होगी आपको दिख रहा है तरह तरह की कॉइन की सिंबल, ये एक्चुअली बिटकॉइन सेव करने की चीज़ है। तो बिटकॉइन, फिर ये क्या है, इथीरियम है, इथीरियम का साइन है, इथीरियम है, एलटीसी कॉइन है, एक्चुअली एलटीसी, मोनेरो, ये सब कॉइन है, डॉज कॉइन, ये सब कॉइन है। तो इस कॉइन को, मतलब ये शेयर नहीं है, शेयर ट्रेडिंग जो हम लोग करते हैं वो तो हम लोग जीरोधा में करते हैं, ग्रो में करते हैं, कोई किसी में करते हैं, एंजल वन में करते हैं, ये सब आपका जो स्टॉक मार्केट में हम लोग जो करते हैं वो हम लोग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में करते हैं, राइट। अभी उसमें ही हम लोग का जो शेयर होता है वो हो जाता है, मतलब वो हम लोग छोड़ देते हैं ऐसे ही, चाहे सेल आउट करो चाहे ना करो, वो शेयर एज इट इज रह जाएगा अगर आप सेल नहीं करेंगे तो जिंदगी भर, क्योंकि ये सेबी रेगुलेटेड होता है, राइट, सेबी से रेगुलेटेड होता है, एनएसई बीएसई के अंडर होता है, मॉनिटर होता है, हर एक दिन होता है। तो इसमें आपका सेफ्टी जो है वो 100% होता है। बट क्रिप्टो करेंसी मार्केट जैसे वोलाटाइल है और साथ ही साथ ये अनरेगुलेटेड है, यस, दैट इज द मेजर, मतलब ड्रॉबैक बोलिए, एडवांटेज बोलिए, सब कुछ मिलाकर मतलब ये एक मेजर चीज है कि क्रिप्टो मार्केट एक अनरेगुलेटेड मार्केट है, मतलब इसमें सेबी का कोई हाथ नहीं होता है, ठीक है, किसी का हाथ नहीं होता है, सेबी तो छोड़िए किसी का हाथ नहीं होता है, सेबी तो सिर्फ इंडिया का हो गया और क्रिप्टो मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है। तो क्रिप्टो मार्केट में किसी का रेगुलेशन नहीं होता है, आज तक नहीं हुआ। 2026 का 28 ऑफ जनवरी मतलब चल रहा है, अभी तक नहीं हुआ, अभी आगे चल के पता नहीं कि क्या होगा, राइट। तो बात यह कि वो जो चीज है अगर अनरेगुलेटेड कोई चीज होगी तो वो कब गायब हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। हाँ, ऐसे होता है और ऐसे बहुत टाइम हो चुका है क्रिप्टो मार्केट में, फिर भी लोग जाते हैं क्योंकि उसमें हाई रिस्क के साथ साथ हाई रिवार्ड भी है। हाँ, उसमें 2x 3x ये सब होना बहुत ही आम बात होती है। वैसे ही लॉस भी आपका 70-80% डाउन, ऐसे आप लोग पोर्टफोलियो देखेंगे, फिर 70-80% आप दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे भी आप लोग पोर्टफोलियो देखेंगे। तो बात है कि बहुत ही वोलाटाइल मार्केट है, बट ये अनरेगुलेटेड है। तो अनरेगुलेटेड होने के कारण से ये जो कॉइन हम लोग खरीदते, जैसे शेयर हो गया उसमें कॉइन बोलते, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम कॉइन हो गया, एलटीसी कॉइन हो गया, तो ये कॉइन को कहाँ रखेंगे, ये तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में हम लोग मतलब ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। बट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आज नहीं तो कल अगर शट डाउन हो जाएगा तो वो कॉइन आपको वापस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो कॉइन नहीं मिलेगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी पूरा जीरो हो जाएगा। हाँ, ऐसे हो चुका है, ओके। शेयर में ऐसे नहीं होगा, कल को उठ के अगर जीरोधा बंद हो जाएगा तो भी आपका जो शेयर है आपके पास ही रहेगा, ठीक है। वो आपका मतलब स्टॉक मार्केट में सेबी के अंडर है, वो आपका रहेगा, ओके। वो आपका कभी नष्ट नहीं हो जाएगा, जितना भी इन्वेस्टमेंट आपने किए है उस हिसाब से आपको मिल जाएगा, करेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से मिल जाता है। बट क्रिप्टो में ऐसे नहीं होता है। कल उठ के आप जो प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो प्लेटफॉर्म कल अगर बंद हो जाए, ओके, चाहे इंडिया का प्लेटफॉर्म हो चाहे फॉरेन का प्लेटफॉर्म हो, तो कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे कल उठ के आपका बंद हो जाए, तो उस प्लेटफॉर्म में पर्टिकुलर उस प्लेटफॉर्म में आपने जितने अमाउंट का इन्वेस्ट किए थे वो अमाउंट आपका पूरा खाली हो जाएगा। हाँ, ये बात की बात है कि वो जो प्लेटफॉर्म है वो अगर कुछ कंसिडरेशन बाद में अगर अनाउंस किए तो वो बात की बात है। अगर कंसिडरेशन अनाउंस करते तो मतलब अच्छी बात है, अगर नहीं अनाउंस करते तो कुछ नहीं कर सकते, मतलब आप किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते, पूरा जीरो तो जीरो ही हो गया, ठीक है।
तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग जितना हम लोग को कैपिटल लगाना होता है हम लोग लगा के रखते हैं। बाकी हम लोग कहां पर रखेंगे फॉर द फ्यूचर। अगर मुझे आज रिलायंस के शेयर आज मान लीजिए मार्केट प्राइस में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, आज रिलायंस के शेयर बहुत ही गिर चुका है, तो मुझे पता है कि रिलायंस की जो फ्यूचर ग्रोथ है वो मुझे लग रहा है कि हाँ रिलायंस की फ्यूचर बहुत अच्छी है। रिलायंस डूबने वाली कंपनी तो है नहीं, क्योंकि हर एक जगह पर रिलायंस 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 जियो जियो जियो। तो मुझे आज मुझे 10 शेयर या फिर 100 शेयर खरीद के मुझे रखना है। तो 100 शेयर मैंने खरीद के अपने जो अकाउंट है डीमैट अकाउंट जिसको बोला जाता है, वही जीरोधा के अकाउंट या फिर ग्रो के अकाउंट या फिर एंजल वन की अकाउंट में मैंने खरीद के रख दिए। वो आपका जिंदगी भर रहेगा। आपकी जो मतलब बेटे है या फिर बेटी रहेगी उसको आप ट्रांसफर कर दीजिए, या फिर उसके बाद पोता पोती जो भी है उनको ट्रांसफर कर दीजिए फ्यूचर में जाके, वो जिंदगी भर रह जाएगी। ओके, तो ऐसे ही अगर मुझे बिटकॉइन, क्योंकि मुझे पता है बिटकॉइन इथेरियम ये जो चीज है क्रिप्टो करेंसी, तो एज पर माय व्यू कि हाँ ये एक रेवोल्यूशन चीज है, ये आगे चल के कुछ कर सकता है। ठीक है, वापस ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर्सनल व्यू है, तो खरीदना ना खरीदना आपके ऊपर है, एंड रिसर्च ऑब्वियसली करना पड़ेगा बिफोर द बाइंग सेलिंग। ओके, तो ये मेरा पर्सनल व्यू है कि हाँ आगे चल के बिटकॉइन या फिर इथेरियम कॉइन या फिर कुछ और भी कॉइन है जो मुझे पर्सनली लगता है कि हाँ आगे चल के इस कॉइन के साथ कुछ हो सकता है, रेवोल्यूशनरी कुछ हो सकता है। तो उस कॉइन को मैं फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से मैं अपने वॉलेट में रखूंगा। अभी अपने वॉलेट मतलब ट्रेडिंग वॉलेट नहीं, अपने वॉलेट मतलब ये हो गया हार्डवेयर वॉलेट। हाँ, इस हार्डवेयर वॉलेट मतलब ये एकदम पेन ड्राइव के जैसे ही मानिए, पेन ड्राइव में आप अगर किसी चीज को उठा के बाहर रख देंगे, आपके घर पे रख देंगे कहीं पर, तो ये ऑनलाइन नहीं रहा, ये आपका ऑफलाइन हो गया, इसीलिए इसको बोला जाता है कोल्ड वॉलेट। ठीक है, हाँ इसको बोला जाता है कोल्ड वॉलेट। और एक वॉलेट होता है जिसको बोला जाता है हॉट वॉलेट। तो हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट में फर्क यही है कि हॉट वॉलेट को मतलब बाहर से कोई फिशिंग कर सकता है, मतलब कोई आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर हमला कर सकता है, सीरियसली हमला कर सकता है। हमला मतलब आपका पैसा मतलब गायब हो जाएगा, ऐसे हो सकता है। ओके, बहुत सारा फिशिंग केसेस होती है, वो कर सकता है। बट ये जो सिचुएशन है ये आपका हार्डवेयर वॉलेट मतलब कंप्लीटली आपके मतलब आपके पास रहेगा। इसका जो एक मतलब कोड होता है वो 16 मतलब वार्डिंग का कोड होता है, 16 वार्डिंग का कोड होता है, और ये पूरा आपके पास सेफ रहता है। ऐसे कुछ चीज मतलब इसके साथ अभी तक तो नहीं हुआ, बाकी बात की बात है। तो ऐसे जो चीज होती है बहुत ही सिक्योर माना जाता है, 99.9999% आप सिक्योर मान सकते हैं। तो इस वाले सिचुएशन को यूज करके अपनी जो कॉइन्स है वो मैं इसमें रखने वाला हूं फॉर द फ्यूचर, मतलब पर्सपेक्टिव से मैं इसमें रखने वाला हूं। तो ये जो चीज है मैं आप लोगों को ओपन करके अगर दिखाऊं, बहुत ही खास चीज है एक्चुअली, मेरे लिए तो बहुत खास चीज है। हो सकता है कि आप लोग इसको मतलब आगे चल के यूज करें ना करें, बट जो लोग भी यूज करने वाले हैं मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में ये चीज आपको मतलब समझ में आएगी कि कितना काम की चीज आपने आज की डेट में खरीदे। ओके, और इसमें मैं रखने वाला हूँ मेरा जो पर्सपेक्टिव से जो भी कॉइन्स मुझे लगता है कि बहुत ही आने वाले टाइम में बहुत ही मतलब ग्रो करेगा या फिर बहुत ही इसका फ्यूचर है, वो वाले कॉइन्स मैं इसमें रखने वाला हूँ फॉर मेरी मतलब बेटी बेटा जो भी होगा उस हिसाब से, मेरी पोती पोता जो भी होगा उस हिसाब से। ठीक है, तो ये मेरे फ्यूचर के हिसाब से मैं रखने वाला हूँ। तो ये इसके अंदर एक देख रहे हैं आपको, ये रहा आपका चीज। ठीक है, ये आपको बिल्कुल पेन ड्राइव के जैसे लगेगा, पर ये है नहीं पेन ड्राइव, लेजर। और इसमें ना वो ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं होता है। ठीक है, इसमें ट्रांसफर करने का मतलब बहुत झंझट है, आपको सीखना पड़ेगा। लिटरली आप अगर इसको खरीद के सोच रहे हैं कि बिटकॉइन को खरीद में इसमें कॉपी पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट वाली चीज है ही नहीं, क्योंकि बिटकॉइन कोई फाइल नहीं है। ओके, कोई फाइल नहीं है, कोई फोल्डर नहीं है जो आप कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो इसके लिए ट्रांजैक्शन आपका आईडी होता है, उसको ठीक से देना पड़ता है। अगर ठीक से नहीं देंगे तो पूरा इन्वेस्टमेंट ही लॉस्ट हो जाता है। बहुत सारे प्रोसेस है, कभी आप करेंगे या फिर इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट में जरूर बोलिएगा, मैं आप लोगों को प्रोसेस भी शेयर करूंगा कभी ना कभी। ठीक है, तो ये होता है लेजर। ओके, इसको बोला जाता है लेजर। आप देख पा रहे हैं इसमें लेजर लिखा गया, लेजर, और रेजिलियंस बाय डिजाइन ऐसे लिखा गया। इसमें 2 बटन भी है, इस बटन को यूज करके इसके अंदर वो जो चीज है मतलब कॉइन्स जो है उसके अंदर मतलब डाला जाता है। ठीक है, ये बटन के साथ ही ये ऑपरेट होती है, ये 2 बटन के साथ ही ऑपरेट होती है। और इसमें आपको दिखेगा कि सीक्रेट रिकवरी सीट। ठीक है, ये होता है एक सीक्रेट रिकवरी सीट। इसमें 3 सीट दिया जाता है। अभी तो मैं नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि इसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा, शीट में वर्डिंग्स है कुछ, उस हिसाब से मुझे लिखना पड़ेगा। इसमें 16 डिजिट का मतलब 16 डिजिट नहीं बोलेंगे, 16 वर्डिंग्स, हाँ मतलब 16 वर्ड्स रहता है, अलग 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 16 वर्ड रहता है। 16 वर्ड की कॉम्बिनेशन से ये जो लेजर है ये आपका ओपन होता है या फिर बंद होता है। यस,
ये इतना मतलब प्रोटेक्टेड है, ठीक है। इसका एक सेकंड प्रोटेक्शन भी है, उसको मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, जो लोग खरीदेंगे वो लोग खुद से ही जान जाएंगे। तो इतना प्रोटेक्टेड ये माना जाता है, इसलिए मैंने इसको खरीदे, इसीलिए इसका प्राइस इतना हाई है। हालांकि अगर दीदी बाहर से ये वाली चीज अगर कभी मुझे मतलब लेकर देते तो बहुत ही हेल्पफुल रहता मेरे लिए, बट ऑब्वियसली सिचुएशन ऐसे नहीं हुआ। अगर वो लेकर देते कुछ 10-11 हजार में ही हो जाता मेरा काम, बट ऐसे हुआ नहीं। तो सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन मैटर्स, ओके। तो मुझे खरीदना पड़ा, तो फाइनली मैंने इसको खरीद लिया। इसका जो प्राइस है मेरा पड़ा 17,000 ओवरऑल द कॉस्ट मैंने बोला। तो बस अभी इसको यूज करेंगे और फ्यूचर को सिक्योर करेंगे, चाहे सिक्योर हो ना सिक्योर हो, अभी तो स्टोर कर लेते हैं, बाकी तो फ्यूचर है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ गाना जो मैंने आज कंप्लीट किए, तो उसकी जो नोटेशन मैंने बनाई है मैं थोड़ा सा सुना रहा हूँ। मुखड़े की जो पार्ट है वो मैं सुना रहा हूँ। राइट, तो ये रहा छोटा सा एक मुखड़े की पार्ट। कैसा लगा जरूर बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, राइट। तो अभी बज रही है रात की 8 बजे और इसके बाद मेरा क्लास है 11 बजे तक। तो अभी क्लास लेंगे और टाइम नहीं मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट।